प्रेज़ द लॉर्ड। ज़िंदगी में बहुत दफ़े ऐसा लगता है कि हम जैसे ज़िंदगी में फ़िट नहीं हैं, हम मिसफ़िट हैं, किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है। घर में चाहे हम बहू हैं, चाहे बेटे हैं, बेटी हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद हमें ज़िंदगी में दूसरे लोग इतना पसंद नहीं करते या हमें एक्नॉलेज नहीं करते, और हमें हमारा अपना जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वही ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी हर बात को नेगेट किया जाता है, हमें हमारे हर काम को गलत साबित किया जाता है, या हमें अलाउ नहीं किया जाता कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ करें। और ऐसा होते होते हम कॉर्नर होना शुरू हो जाते हैं और ख़ुद को भी हम इल्ज़ाम देने लग पड़ते हैं कि शायद हम इस काबिल ही नहीं कि हमें कोई प्यार करे या हमें कोई समझे, या हम समझा ही नहीं सक रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुदावंद यीशु की नज़र में बहुत कीमती हैं। खुदावंद यीशु ने आपके लिए जान दी है। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ कि एक बच्चा था और वो थोड़ा सा माज़ूर था, और जब भी उसके दोस्त या उसके बहन भाई उसके साथ खेलते थे तो उस पर हंसते थे, और उसे लगता था कि मैं शायद इनके साथ खेल नहीं सकता, मैं मिसफिट हूँ, ये मुझे प्यार नहीं करते क्योंकि मेरा टांग जो है वो ठीक तरीके से नहीं काम करती है, और वो उदास रहने लग पड़ा। एक दिन उसके नाना ने उससे पूछा कि आप बेटा क्यों इस तरह से उदास रहते हो, क्यों नहीं बच्चों के साथ खेलते? उसने कहा क्योंकि मैं मिसफिट हूँ, मुझे ये प्यार नहीं करते, मैं उस तरह से भाग नहीं सकता, मैं उस तरीके से खेल नहीं सकता। उसके नाना ने कहा कि ठीक है, आप ये पानी की ये 2 बाल्टियाँ लेके जाओ और वहाँ से टैप से भर के रोज़ाना ये पूरा जो लॉन है इसको पानी देना है। उस बच्चे ने कहा ओके। उस बच्चे ने वो दोनों बाल्टियाँ ली और रोज़ाना उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, जबकि उसकी एक बाल्टी के बीच में कुछ छेद थे जिससे पानी टपकता रहता था, और दूसरी बिल्कुल ठीक थी। जब वो पौधों तक लेकर आता था तो एक बाल्टी तकरीबन खाली हो जाती थी और दूसरी के अंदर फुल पानी होता था जो वो पौधों को दे देता था। फिर उसने एक दिन अपने नाना से पूछा कि आपने जो मुझे ज़िम्मेदारी दी वो मुझे समझ नहीं आई। मैं पानी तो देता हूँ लेकिन एक मेरी बकेट में छेद जो है वो सारा पानी बह जाता है, और वो पीछे देखे सारे रास्ते पर पानी गिरता आता है। उसके नाना ने कहा हाँ, पानी गिरता आता है क्योंकि वो आपको लगता है कि वो बकेट ठीक नहीं है, लेकिन आप ज़रा मुड़कर ध्यान से देखो, उस सारे रास्ते में जहाँ से ये बकेट लेकर आते हो वहाँ पे आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? उस बच्चे ने जब मुड़कर ध्यान से देखा तो वहाँ पर छोटे छोटे पौधे निकले हुए थे, खुद फूल निकले हुए थे, वो पूरा ट्रैक बहुत खूबसूरत लग रहा था। यकीनन आपको समझ आ गई है। हम जिस चीज़ को गैर अहम समझते हैं, हम समझते हैं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन खुदा उसमें से भी भलाई पैदा करता है। खुदा हर बुराई में से भलाई पैदा करने वाला खुदा है। और वो बकेट जो कि लीक होती थी, वो पानी जहाँ जहाँ ट्रैक पर मट्टी पर गिरती थी वहाँ पर खुदरों पौधे निकल आए, बल्कि फूल निकल आए। सो वो जिस चीज़ को वो कमी समझता था वो कमी नहीं थी, वो उसकी भलाई थी, वो पावर थी। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में आज जो भी वीकनेसेस हैं, जो चीज़ आपको लगती है कि लोग पसंद नहीं इसको करते, खुदा उसी को आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी बरकत के लिए इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि करेगा। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लें, आपको जो ज़िम्मेदारी दी गई है, आप जो काम दिए गए हैं वो करें, और खुदावंद में मसरूर रहें। बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग।